व्यूवर्स, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी खुशियां हैं वो जरूर से जरूर मिले। एंड इसी ब्लेसिंग के साथ आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं जो चैनलाइज्ड मैसेज की राइट नाउ आप जिस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो ना, आप जिस ऑरा में आ चुके हो कि जहां पर लोग चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अब आपको वो पीछे नहीं खींच सकते, अब वो आपका रास्ता नहीं रोक सकते। ओके, सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, और यहाँ पर देखो किसी की मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, किसी की ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ देखा, ठीक है, लेकिन राइट नाउ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। एक फेज आपके जीवन में आया था जहां पर आपको गिव अप करने का, बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे ऐसा लगा होगा कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और आपको लगा होगा कि बस अब वहां से कूद जाओ और जीवन को समाप्त कर लो। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। एंड यहीं पर आपने दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि नहीं, मुझे पीछे मुड़ करके वापस से वो पूरी जंग जीतनी है जो लोगों ने मेरे लिए वो जंग जो है वो प्लॉट की है। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को हम देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आखिर वो परिस्थितियां क्या थी। कोई लोग थे, कोई हालात था, या कोई परिस्थिति थी, या आपकी खुद की वीकनेस थी जिसकी वजह से ये सिनेरियो उत्पन्न हुआ। दूसरी चीज देखेंगे कि उन चीजों ने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला। एंड तीसरी चीज कि आपने क्या रास्ता अपनाया है जिसकी वजह से आज आप वापस से आपने अपना परचम लहरा दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या चीजें थी, क्या कहीं लोग कोई थे या कोई परिस्थिति थी, कोई हालात थे जिसने आपको बाधित किया, जिसने आपको मजबूर किया। प्लीज बताएं डिवाइन। ओके, 6 of Cups, Justice, Ace of Swords and 10 of Swords. Okay, Tower. Oh my God. डियर, देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखो कोई, देखो 6 का नंबर जो होता है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6 का नंबर, सबसे पहले अगर बात करूँ कि कोई लोग थे या कोई परिस्थिति थी, तो जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर थे। 1 से 2 फीमेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है, कोई 2 ऐसी लेडीज हैं जिसकी वजह से, और ये मे बी यहाँ देखो 6 का नंबर शुक्र का नंबर, एंड शुक्र ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी आपके इन लॉज हो सकते हैं, मे बी कोई भी आपके फैमिली के हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी थे। ठीक है, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि इनजस्टिस किया है। आपके जीवन में जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय इन लोगों ने छीन लिया, जो हालात उत्पन्न कर दिए। ठीक है, कि आपके जीवन में न्याय को अन्याय में तब्दील कर दिया गया, ये हालात उत्पन्न हो गए। ठीक है, आपको आपके हक की चीजें नहीं दी गई, आपको आपके हक की खुशियों से मरहूम रख दिया गया, आपको आपके हक की चीजें, आपकी खुशियां, आपके जो जो मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो चीजें आपसे छीनी गई है। एंड हाँ, जनरली यहाँ पर जो जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं बोलूंगी कि हाँ, 2 लेडीज यहाँ पर है। ओके, दूसरी चीज की जो हालात यहाँ पर उत्पन्न किए गए, कि हालात यही चीज है कि देखो आपके जीवन में जो लिखी हुई थी खुशियां, आपको एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिली थी, लेकिन लोगों ने ऐसे हालात बना दिए कि वो सारी चीजें आपसे छीन ली लोगों ने, और ऐसे हालात उत्पन्न किए जहां पर आप अकेले हो गए, तड़पते रह गए। ऐसा हालात उन लोगों ने क्रिएट करना चाहा कि जहां पर आप अकेले हो जाओ। चाहत यही थी, क्योंकि उन लोगों को दिखा कि आपके पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, उन लोगों को दिखा कि आपके पास उतना दिमाग है, उतना तजुर्बा है कि आप जीवन में किसी भी जंग में आप हार नहीं मान सकते। ठीक है, आप ऐसे पर्सन के रूप में आपको देख रहे थे कि जिसके पास एक डिवाइन पावर है। और कहते हैं कि देखो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा उसके पास बहुत जल्दी खींची चली आती है। तो लोगों को ये चीज दिख गई कि अरे भाई, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है, ये अपने भी जीवन में परिवर्तन लाएगा और दूसरों के जीवन में भी ला सकता है। इसका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाले इंसान थे। ठीक है, किसी को देख करके तलवे चाटने वाले आप इंसान नहीं थे। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने आपको जो मनसा बनाई कि आपको इस तरीके से आपको क्या कहते हैं,
उनकी मंशा यही रही है कि आपको इसी तरीके से परेशान करके अकेला कर देना है, आपके ऊपर हजारों बातों का लांछन लगा देना है, ताकि आप जो है कभी भी कहते हैं ना कि अपना सर जो है गर्व से उठा नहीं पाओ, आप कभी भी जो है लोगों के सामने ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पाओ। और साथ ही साथ लोगों ने ऐसे हालात बनाए हैं जहां पर आपके अपने ही आपसे जो है कहते हैं ना कि आपके जीवन में बिल्कुल एक टावर मोमेंट ले आना, आपके जीवन में बिल्कुल एक तूफान इकट्ठा कर देना कि जिसमें कि सब कुछ खराब हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न करनी चाहिए है लोगों ने। ठीक है, एंड किया भी हो सकता है, किया भी हो सकता है कि जहां पर आपको भी परेशान किया गया, आपको भी आघात पहुंचाया गया बातों से, शब्दों से। ठीक है, जो आप अपना दर्द भी किसी को बयान नहीं कर पाओ, एंड आपके अपनों को भी आपसे दूर कर दिया गया। यहाँ पर टावर मूवमेंट, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ला करके, ये बात तो है। चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी परिस्थितियां तो लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, आपके अपनों को भी आपसे दूर करने की कोशिश की, आपके जीवन को तबाही में लाने की कोशिश की, बट इन सब चीजों का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। कहते हैं ना कि जैसे देखो इंसान ने आपको एक एग्जांपल में बता रही हूँ, बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर क्या है। लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने आपको जानबूझ करके समंदर में फेंक दिया कि आप डूब जाएंगे, और आप निकले वही माहिर इंसान कि आप तो तैर करके बाहर निकल गए, आपने तैरना सीख लिया। यही बात मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, यही चीज एग्जाम्पल मुझे डिट्टो यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए वही परिस्थिति होगी कि लोगों ने आपको जो है ना समंदर में फेंक दिया कि ये डूब करके इंसान मर जाएगा, लेकिन आपने तो तैरना ही सीख लिया और आप प्रो बन करके निकल रहे हो यहाँ से। ये जो परिस्थितियां आपके जीवन में आपको लाई गई, आपके जीवन में जो लोगों ने आपके जीवन में ये परिस्थितियां उत्पन्न की कि आप परेशान हो जाओगे, आप लक्ष्य से हट जाओगे, आप अपने जीवन को त्याग दोगे, आपकी खुशियां चली जाएंगी, आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, तो आप अपने जीवन को त्याग दोगे, खुद ही अपनी खुशियों का त्याग कर दोगे, अकेले पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे पर्सन के रूप में मुझे नजर आ रहे हो जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, जो अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है, जो अपनी जिद को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है। आपने यहाँ पर तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। आपने तो कहते हैं ना कि अपने वक्त को, जैसे कहते हैं कि जैसे जो वक्त उन्होंने लाया था, आपने अपना दौर यहाँ पर लाना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है भाई, तुमने जितनी हमारे जीवन में अलंका लगानी थी लगा ली, जो चीजें तुम्हें करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब हम जो है तुम्हारी बातों पर नहीं चलने वाले, हम अपने जीवन की गाथा खुद लिखेंगे। और यहाँ पर आपने वही चीज की है, क्योंकि ये इंसान देख रहे हो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में इस इंसान का ध्यान कहीं नहीं है, इस इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल के ऊपर है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस हो गया, अपने अपने जो आगे जीवन का जो उद्देश्य है उसकी तरफ इसने अपना ध्यान लगा लिया, इसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया है, क्या चल रहा है, क्या आसपास इसके चल रहा है, इन बातों पर इसका रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। ये इंसान जीवन में आने वाली संभावनाओं को देख रहा है, ना कि ये आने वाली दुविधाएं जो भी थी, आने वाली जो प्रॉब्लम है। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर, अगर मैं आपको बोलूं तो आप एक ऐसे इंसान के तौर पर मुझे नजर आ रहे हो जो प्रॉब्लम्स को नहीं देखता बल्कि सॉल्यूशन पर उसका ज्यादा नजर होता है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई समस्याएं आपके सामने आ भी जाती है तो आप प्रॉब्लम से ज्यादा उसके सॉल्यूशन पर जाते हो कि चलो देखते हैं नेक्स्ट चीजें क्या निकल के आती है, क्या चीजें हैं जो सॉल्यूशन कर सकती है, क्या चीजें हैं जो आपको सेव कर सकती हैं, उन चीजों पर आपका ज्यादा ध्यान रहता है। मतलब एक पॉजिटिविटी अपने साथ कैरी करते हो, आप एक ऐसी पॉजिटिविटी के मालिक हो। सो आपकी जो यहाँ पर जो अगर पर्सनैलिटी की बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन के रूप में मुझे नजर आ रहे हो, मतलब कहते हैं कि जैसे अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत फोकस हो, अपने गोल को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस हो कि हाँ मुझे जीवन में ये चाहिए। जीवन में अगर मेरी परिस्थिति कैसे भी खराब आ जाती है, कैसे भी आपके जीवन में दुविधा आ जाएगी ना, आप वहां पर संशय में पड़ने वाले इंसान नहीं हो, आप उन चीजों से बाहर निकल करके आने वाले इंसान हो, और आपने वही काम यहाँ पर किया भी है। आपके जीवन में लोगों ने जैसी भी लंका लगाने की कोशिश की, लेकिन आपने यहाँ पर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया, अपने अपने गोल की तरफ ध्यान दिया, और अपने समय को खुद अपने हाथ से आपने परिवर्तित कर लिया है। देखो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत बड़ा साइन कि आपको जो इंसान के ना कि आपकी तरफ
लोगों ने पत्थर फेंके और आपने उसी पत्थर से अपनी इमारत बना ली। बस यही चीज़ है यहाँ पर कि आपने समय को ही बदल दिया। समय को कैसे बदला है? तो आप यहाँ पर, मैंने कहा था ना कि पहाड़ की चोटी पर आप खड़े हो और आपको एक बार, मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपको ऐसा लगा कि अब तो जीवन खत्म हो गया और आप चले गए पहाड़ की चोटी पर वहां जान देने के लिए। फिर आपको महसूस हुआ कि अरे यार, मैं क्यों जान दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अभी वापस लौट करके, मुझे तो पुरानी जंग जीतनी है, मुझे तो पुरानी चीजें जो है वो हैंडल करनी है। तो आपने वहां से जो है अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल लिया। कहाँ आप जीवन के उद्देश्य में सब कुछ खत्म करने जा रहे थे और अब आपको सब कुछ जीतना है। तो आप भी इसी एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है? आप भी यहाँ पर इसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो कि आपने यहाँ पर अब जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप टैप इन कर गए। आप जहां भटक सकते थे, आप जहां दो रास्ते पर अपने आप को, दो राहे पर चल करके अपने आप को लक्ष्य विहीन बना सकते थे, वहां पर आपने अपने दिमाग का, अपने सूझबूझ से आपने जो काम लिया है कि आपने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने लोगों के जो भ्रम जाल जो लोगों ने फैलाया उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया, अपने रिसोर्सेस पर भरोसा किया है, अपने आप पर भरोसा किया और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अपने डिवाइन पर भरोसा करके आपके अंदर जो साहस था उसका परिचय आपने दिया है और आप आ चुके हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। और टैरो के डेक में क्वीन क्वीन ही होती है, वो और कुछ भी नहीं होती है। सो आप बन चुके हो क्वीन, आपने सारी समस्याओं पर विजय पा ली है, जो भी समस्याएं हैं। एंड जो लोग इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज इस एनर्जी को आप क्लेम करना। कैसे पाया है आपने यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपकी जीत हुई है यहाँ पर, कि देखो जीत का पहला जो परचम है वो आपने कैसे लहराया। तो सबसे बड़ी बात की देखो, जिंदगी में सब कहते हैं कि जीवन में वो चीजें जानो कि हमें क्या करना है, पर बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके की चीजें आपके आसपास आई, लेकिन आपने वहां पर सबसे बड़ी बात की, देखो हम अपनों से ही ज्यादा घायल होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते, जो कहते हैं कि घर का विभीषण। तो ऐसे लोगों से ही आप सबसे पहले सतर्क हुए हो कि कौन आपका अपना है, कौन आपका सगा है, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। ये चीजें आपने छाटनी सीख ली। ये चीजें आपको पता चल गई कि क्या करना है जीवन में, आपका उद्देश्य आपको पता चल गया, कौन से लोग आपके लिए हितकारी हैं। एक जो भ्रम है, उस भ्रम से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया। और यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि इसी वजह से जो है ना, आप यहाँ पर एक नई एनर्जी में टैप इन कर गए। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपकी एनर्जी राइट नाउ इसी एनर्जी में है कि अब कोई भी एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेगा ना, फिर भी वो आपका रास्ता नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो सारा खेल तो दिमाग का ही है ना। जंग दो बार जीती जाती है, एक बार दिमाग में और एक बार प्लॉट पर। आपने वो जंग दिमाग में जीत ली है कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, अपनी खुशियां कैसे हासिल करनी है, खुद की लाइफ कैसे बनानी है, क्या मैं बनना चाहता हूँ, वो चीजें आपने जीत ली है, सीख ली है, समझ ली है बहुत अच्छे तरीके से। एंड राइट नाउ मुझे वही एनर्जी आप में दिखाई भी दे रही है कि जैसी सोच आप बनाते हो, आपके आसपास का माहौल भी वैसा बन जाता है, आपकी दुनिया वैसी बन जाती है। तो आपकी सोच जिस तरह की है, आपकी दुनिया भी वैसी ही बनती जा रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप राइट नाउ उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जहां पर लोग एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले, फिर भी आपको रोक पाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में जजमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, डिवाइन की तरफ से भी जजमेंट है। जो आपके हिस्से की खुशियां आपको नहीं मिली थी, वो भी आपकी तरफ आती हुई चीजें नजर आ रही है। ओके, और देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, देखो बहुत सारी चीजें, मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि कुछ चीजें आपकी हक की चीजें भी थी, वो भी चीजें आपको नहीं दी गई। कुछ लोग आपकी लाइफ में थे, कुछ फीमेल्स ऐसी आपकी लाइफ में थी जिन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। आपके हक की खुशियां, मान सम्मान जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दाने दाने का आपको मोहताज बनाया गया, पाई पाई का आपको मोहताज बनाया गया। लेकिन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जो आपने सरेंडर किया, आपको यहाँ पर जस्टिस होता हुआ, जजमेंट यहाँ पर आपको डिवाइन दे रहे हैं। पहली ब्लेसिंग यहाँ पर यह नजर आ रही है कि आपको देखो यहाँ पर आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है
कि अब आपको लग रहा होगा ना कि पता नहीं आप इस फॉर्म में आके आपने ठीक किया या नहीं किया, आप जो अगला कदम ले रहे हो वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। 110% कंफर्मेशन रखो कि आप जो अगला कदम अपना उठा रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप जिस रास्ते पर, आपकी सोच जहां जा रही है, डिवाइन खुद चाहती है कि आप उस सोच पर काम करो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आप अगर नए स्टेप नहीं उठा रहे हो तो उठाओ, बट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे है कि पक्का कि आपने अपना नया रास्ता बनाया है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत, आप जिस भी जगह पर हो वहां पर से ही आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत लेनी स्टार्ट कर दी है। आप बदल रहे हो और एक नई गाथा लिख रहे हो, एक नई कहानी में आप टैपिंग कर रहे हो, जहां पर आप पुरानी चीजों का सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हो। इस बार आप मुंह की नहीं खाओगे, इस बार आपकी जो एनर्जी है वो मुंह की खाने की नहीं है, बल्कि इस बार आप पहले से ज्यादा परिपक्व हो रहे हो, पहले से ज्यादा होशियार हो रहे हो। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और लोग चाह करके भी, चाहे कितना भी आपसे जो है ना आपको गिराने की, दबाने की, झुकाने की कोशिश करे, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब आपके हक की चीजें आपको मिलने वाली है। आपके हक की खुशियां, आपके हक के पैसे, आपके हक की जायदाद, आपके हक का जो आपका हक है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपने यहाँ पर लिटरली देखो, इस इंसान को कोई स्वार्थी भी कहते हैं, तो देखो स्वार्थी इंसान ऐसा नहीं है कि स्वार्थी इंसान है तो आप दूसरों के हक की चीजें खा जाओ, लेकिन स्वार्थी इंसान उसको भी कहते हैं कि देखो अपनी चीजें तो मत गवाओ, कम से कम एटलीस्ट अपनी चीजों की तो देखभाल करो। आपको अगर कोई पावर दी गई है, कोई पोजीशन दिया गया और आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे, तो फिर आप उसके लायक ही नहीं हुए ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप वापस से अपनी ऊर्जा में टैपिंग करते हुए नजर आ रहे हो, आपकी जो ऊर्जा है वहां पर आप नजर आ रहे हो। ठीक है, एंड आपके हक की चीजें आप खुद अपना पावर अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हो, आपके हक की चीजें आपको मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर। एंड सेकेंड, राइट नाउ करंट एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ ये नहीं पा रहे कि देखो कोई एक ऐसा सातिर इंसान आपके जीवन में है जो कहीं ना कहीं आपको छल रहा है, कि गिरगिट वाली एनर्जी में है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ दो चेहरा रख रहा है, एक आपके सपोर्ट में, एक आपके खिलाफ। ठीक है, एंड वो लगातार वो भी एक्शन लिए जा रहा है, वो भी आपके खिलाफ एक्शन में 110% लगा पड़ा है कि आपको जो ये सारे कप्स है वो नहीं मिले, आपके जहाँ की खुशियां नहीं मिले, आपके जीवन पर हमेशा ग्रहण लगा रहे। ठीक है, और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, आप लोग यहाँ पर जो है ना कुछ माया भ्रम में पड़ रहे हो, और जिसकी वजह से आप खुद अपनी चीजों को त्याग कर रहे हो। कि लोगों के दिमाग में नहीं होता कि अरे भाई ये सारी चीजें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही तो मैं ही छोड़ करके हट जाता हूँ, मैं ही अपने हक को छोड़ देता हूँ। नहीं, यहाँ पर मत हटो, आपके लिए गाइडेंस है, आपको हटने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग जीवन में है, इनको हटाने की जरूरत है। आपको आपकी हक की खुशियां देखो कैसे सजा करके ईश्वर ने आपको दी है, आपको दूर भागने की जरूरत नहीं, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बात है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए देखो गाइडेंस थी, इसलिए मैंने ये बात बता दी आपको। राइट नाउ आपकी एनर्जी यही है कि आपको कोई भी अब छल नहीं सकता, आपको कोई भी अब जो है ना परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई अब नहीं हरा सकता। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में अब आपको लाना बहुत ही असंभव है, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अब आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपने टैपिंग कर लिया है नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। ये एग्रेशन की ऊर्जा है, एग्रेशन। कई बार गुस्सा भी बहुत अच्छा होता है, जब आपको लक्ष्य के प्रति कोई इंसान आपको 4 बार ताने मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा, तो आप अपने लक्ष्य तक जाओगे ही नहीं। हाँ, तो कई बार क्रोध भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपका क्रोध ही आपको इस वक्त आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये जो हारा हुआ इंसान आप बने हुए हो ना, अपने गुस्से को पालना सीखो, अपने गुस्से को आप पालोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज दिख रहा है कि आपने अपने गुस्से को पाला है। ठीक है, अपने गुस्से को अपने पैशन में लगाया है, अपने एग्रेशन को अपने पैशन में लगाया है, और आप अब इस जंग को जीतते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लिए नई खुशियां टैपिंग करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और आप जिस तरीके से अब आगे बढ़ चुके हो, देखो ये घोड़ा खड़ा नहीं है बल्कि ये घोड़ा दौड़ रहा है। तो आप जिस तरीके से आपने एक्शन ले लिया है, आप जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी जिस जज्बे में आगे बढ़ रहे हो, वैंड्स की ऊर्जा है, नई शुरुआत जो आपने जीवन में कर ली है ना, अब इस शुरुआत से कोई भी इंसान अब आपको पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि आप यहाँ पर अब इसकी गुलामी नहीं खट रहे, अब आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो। अब आपने कहते हैं ना कि आगे आगे घोड़े की जो वो चाक होती है वो आपने खींच ली है, कि अब आपको आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लेसिंग है, क्या डिवाइन आपको ब्लेसिंग देना चाहती है। आप अगर इतना कुछ एफर्ट अपने तरफ से कर रहे हो तो डिवाइन अपने तरफ से आपको क्या गिफ्ट देना चाहती है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं।
डिवाइन आपको क्या गिफ्ट दे रही है, उनका क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, मतलब इस तरीके से समझो कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली हैं। चलिए देखते हैं, 3 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ ओ किंग ऑफ कप्स, चलिए संतुलन आ रहा है जीवन में। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 5 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ है आपके साथ, एंड सन की ऊर्जा है। कहते हैं कि देखो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में न्याय हो रहा है तो अब आपके जीवन में जो अन्याय था वो न्याय में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जिन लोगों को उनके जीवन का हश्र मिलना चाहिए था उनको भी वो सारी चीजें मिलने वाली है। आप जो डिवाइन से इतने दिनों से मांग रहे थे अपने लिए जस्टिस, वो जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। आप अपने जीवन में किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो। आप जो एग्रेशन में आ रहे हो ना, जिस एग्रेशन में, पैशन में आप आ रहे हो, धीरे धीरे करके आपके जीवन में आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। दोनों चीजों में संतुलन नजर आ रहा है। आपके रिश्तों में भी संतुलन नजर आ रहा है, और आपके घर के वातावरण, आपकी जो मानसिक सुकून, शांति, आपके पैसे, हर चीज में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो सन की ऊर्जा है, संतुलन यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो जलनखोर लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो बार बार आपके जीवन में अड़ंगे लगाते रहते थे, जो बार बार आपको परेशान करते थे, आपको निगेटिव एनर्जी में डालते थे, आपको हमेशा अकेला छोड़ देते थे। अब देख लो उनके लिए भी न्याय हो रहा है कि वो खुद अब अपने ही माया जाल में ये खुद फंसेंगे, खुद लड़ेंगे, उलझेंगे और मरे कटेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज, तो ये भी एक तरह से ब्लेसिंग ही है आपके लिए कि सिर्फ अच्छी चीजें हो तो क्या बुरे लोगों को उनका कर्मा ना मिले। बिल्कुल, उन लोगों को भी अपना कर्मा यहाँ पर भोगना पड़ रहा है, उनको भी उनका कर्मा उनको मिल रहा है। अब जो है आप यहाँ पर सिर्फ अकेले ऐसे इंसान नहीं रहोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक संघर्ष की गाथा नहीं रहेगी कि सिर्फ आपने संघर्ष देखा, सिर्फ आपने झेला है। नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको उनका परिणाम भी मिलना जरूरी था, एंड ये परिणाम मिल रहा है। और यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब ये लोग खुद अपनी ही बचकानी हरकतें करेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं और एक दूसरे को ही अब यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, एंड इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस जरूर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।